अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बॉर्डर्स टूल्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम पैराग्राफ ग्रुप के अंदर बॉर्डर्स टूल्स को डीपली देखेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा बॉर्डर्स के जितने भी टूल्स हैं, इसको अप्लाई करने से पहले मैं इधर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने लिख लिया है। अब इसके ऊपर मैं वन बाय वन बॉर्डर्स के जो टूल्स हैं, बॉर्डर्स के जो एट्रीब्यूट हैं, फंक्शन है, मैं इसके ऊपर अप्लाई करके देखूंगा। तो मैंने सिंपल बॉर्डर्स टूल्स पर मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद अगर आप इस हेलो वर्ल्ड के नीचे एक लाइन लगाना चाहते हैं, यानी कि बॉटम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो सिंपल आप बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बॉर्डर है वो लग जाएगा। इसके बाद अगर आप टॉप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इधर टॉप बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। लेफ़्ट बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो लेफ़्ट को क्लिक करेंगे। राइट लगाना चाहते हैं तो राइट को क्लिक करेंगे। आप एज इट इज़ सारे बॉर्डर्स, फोर साइड्स के बॉर्डर्स आप एक वक्त में भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे लेफ़्ट बॉर्डर लगा दें, राइट बॉर्डर लगा दें, तो ये देखें। और इसके बाद अगर आप इसमें से कोई बॉर्डर लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सिंपली आप डिसेबल करते जाएंगे, हर ऑप्शन को वो ख़त्म होता जाएगा। इसके अलावा आप तमाम फोर साइड्स के जितने भी फोर साइड्स के बॉर्डर हैं, आप एक वक्त में ख़त्म करना चाहते हैं तो नो बॉर्डर करेंगे, तो ये देखिए आपके बॉर्डर ख़त्म हो गए हैं। फिर उसके बाद आप ऑल बॉर्डर दोबारा से लगा सकते हैं, आप आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हैं, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हेलो वर्ल्ड के बाद इधर एक लाइन लग जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए आप इधर हॉरिजॉन्टल लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक नीचे लाइन लग जाएगी। अगर आप हेलो वर्ल्ड के ऊपर एक लाइन लगाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो तब आप अपना कर्सर इधर आप मूव करवाएंगे, यानी कि आपका जो टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है एच से, तो एच से पहले आप अपना कर्सर इधर ब्लिंक करवाएंगे, इधर रखेंगे, और उसके बाद फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर एक लाइन बन जाएगी। अगर टॉप पर लाइन लगाना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल, तो कर्सर इधर मूव रखेंगे। अगर आप हेलो वर्ल्ड के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल, तो फिर वो आप अपना कर्सर एंड पर, टेक्स्ट के एंड पर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम ये हॉरिजॉन्टल लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं इसको ख़त्म करके ख़त्म कर देता हूँ। फिर हम मज़ीद और टूल्स इसके देखते हैं, जैसे ड्रॉ टेबल्स, व्यू ग्रिड लाइंस, बॉर्डर एंड शेडिंग, तो फिर हम उसको देखते हैं। तो मैं पहले इसको ख़त्म कर लेता हूँ। मैंने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, और इसके बाद अब हम इधर देखेंगे ड्रॉ टेबल्स। हम अपना टेबल्स, जो हमारे टेबल्स हैं, वो खुद से भी हम ड्रा कर सकते हैं, हम यानी कि कस्टम टेबल्स बना सकते हैं। जैसे मैंने ड्रॉ टेबल्स पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद एक आपको पेंसिल का जो है सैम्पल वो शो हो जाएगा, यानी कि आपका वो जो पॉइंटर है, कर्सर है, वो आपका जो चेंज हो जाएगा एक पेंसिल के अंदर। तब आप ये देखें, अब मैं इधर एक बनाना चाहता हूँ टेबल्स, तो मैं माउस की मदद से इसको ड्रैग करके मैंने एक टेबल बना ली है। अब मैं इस टेबल के अंदर कहता हूँ कि ऐसे लाइन लगा दूँ, तो मैंने ये देखें, मैं ऐसे ड्रैग करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और लाइन लग गई। आप अपनी मर्ज़ी से टेबल बना सकते हैं, जहाँ दिल करे। आप बॉक्स, छोटे बॉक्स बनाना चाहते हैं, बड़े बॉक्स बनाना चाहते हैं, जैसे मर्ज़ी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि मेरा इधर से एक और बॉर्डर ऐड हो जाए, तो आप ऐसे ड्रैग करके भी बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं, बॉर्डर की डिज़ाइनिंग यानी कि टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है डिज़ाइन का, लेआउट का, ये थोड़ा ऊपर आपके वो जो ग्रुप हैं वो चेंज हो गए हैं, तो ये इसकी जो टेबल्स की अदर फंक्शनलिटी में से है। तो मैं इसमें जस्ट मैंने आपको होम टैब के अंदर
वो जो टेबल्स का ऑप्शन है, जस्ट मैं उसके अंदर जो हमारा ड्रॉ टेबल्स है, मैं जस्ट आपको इसका ओवरव्यू दूंगा। मतलब कि इस सेक्शन में होम टैब्स के अंदर जस्ट हम इसको टेबल को ड्रा करना सीखेंगे। बट जो इसकी अदर फंक्शनैलिटी है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, वो अलग से एक ग्रुप है, टेबल्स का एक अलग से ग्रुप है, हम उसमें मज़ीद उसमें डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं आपको इस लेक्चर के अंदर मैं आपको टेबल्स ड्रा करना जस्ट सिखाऊंगा बस। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम टेबल को ड्रा कर सकते हैं। तो इसकी जो अदर फंक्शनैलिटी है वो हम नेक्स्ट होम टैब के अंदर देखेंगे। इधर एक मुकम्मल इसका पैकेज है, इसका एक टेबल्स का ग्रुप है, हम इसके अंदर मज़ीद देखेंगे इसकी अदर सारी टोटल फंक्शनैलिटी। तो हम वापस अपने होम टैब के अंदर आते हैं। होम टैब के अंदर हम पैराग्राफ ग्रुप में टेबल्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा ड्रा टेबल्स, इधर से हम अपना टेबल्स ड्रा कर सकते हैं। अब मैं टेबल्स जो मैंने बनाया हुआ है इसके अंदर मैं डाटा एंटर कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसे 1 कर लिया है, इधर 2 कर लिया है, 3, 4। तो जस्ट अभी मैंने आपको इस टेबल्स के अंदर जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर मैंने आपको टेबल इसमें डाटा एंटर करना सिखाया है जस्ट। ठीक है, कीबोर्ड की मदद से हमने जस्ट इसमें डाटा एंटर कर लिया है। अब डाटा को अलाइन करना, इसको डिज़ाइन करना, ये हमारी टेबल्स की अदर फंक्शनैलिटी में से है। ये हम नेक्स्ट टैब के अंदर मुकम्मल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट में जो हमारा टेबल्स का वो पार्ट है, हमारा बॉर्डर्स है, उसको ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको व्यू ड्रा टेबल्स तो हमने सीख लिया है। उसके बाद हम व्यू ग्रिड लाइंस देखेंगे। व्यू ग्रिड लाइंस होती क्या हैं? फ़र्ज़ करें, देखें, हम अगर अपना ये जो पेज है इसको प्रिंट करवाएं, हम अगर इस पेज को प्रिंट करवाएं तो जब प्रिंट निकले, प्रिंटर से आपका एक पेज प्रिंट होकर निकलेगा तो उसके ऊपर एज इट इज़ ऐसा ही बॉक्स बना होगा, टेबल्स बना होगा, ऐसी ही आउटलाइंस जैसे आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मैं प्रिंट करवाऊं लेकिन मेरा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, डिजिट लिखे हुए, ये प्रिंट हो, बट इसकी साइडों से, आउटसाइड या इनसाइड से जितने आपको बॉर्डर नज़र आ रहे हैं ये नज़र ना आए, हम प्रिंट करें, जस्ट प्रिंट में आपको टेक्स्ट नज़र आए और ये बॉर्डर्स नज़र ना आए, तो उस सूरत में आप सिंपल इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर्स पर जाकर नो बॉर्डर कर देंगे तो आपका ये जो है जो बॉर्डर्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर अचानक से आपने ये ख़त्म कर दिया है, आप कहते हैं कि ना मैं इधर डाटा और भी मैंने एंटर करना था, भूल गया, तो अब आपको समझ नहीं आएगी कि मैं कहाँ, मेरा सेल है, मैं कहाँ पर जाकर डाटा एंटर करूँ। तो इसके लिए आप ग्रिड लाइंस के यूज़ करते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद टेबल्स के उसी ऑप्शन में जाकर व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक व्यू ग्रिड लाइंस बन जाएंगी। मतलब कि एक हल्की सी मामूली सी लाइन बन जाएगी आर्जी तौर पर। आपको जस्ट ये पता करने लगाने के लिए कि आप इसमें आपकी पार्टीशन क्रिएट हो गई है, आप इसमें डाटा एंटर कर लें, मतलब कि ये आपकी जगह है, आप इसमें डाटा एंटर कर सकते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो जब हम हमारा जो प्रिंट है, प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा, तब आपको ये डाटा नज़र आएगा, ये ग्रिड लाइंस नज़र नहीं आएंगी। ये ग्रिड लाइंस इसलिए यूज़ की जाती हैं कि ये यूज़र की आसानी के लिए, एक आपने टेबल्स बनाया है, टेबल्स की आपने आउटलाइंस ख़त्म कर दी हैं, तब आपने डाटा एंटर करना है तो आपको मुश्किल पेश आएगी डाटा एंटर करते वक्त। तो ये अपनी आसानी के लिए आपने छोटी छोटी लाइनें बना ली हैं, ग्रिड लाइंस का आपने इस्तेमाल कर लिया है। तो इसलिए इसका जो है काम करने के दौरान हम व्यू ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो
फिर उसके बाद हम चले मैं इसको ख़त्म करके आपको नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। फिर अब हमारा आखिरी ऑप्शन है बॉर्डर के अंदर बॉर्डर्स एंड शेडिंग। तो इसका इस्तेमाल करके देखते हैं कि बॉर्डर एंड शेडिंग हम कैसे करेंगे। मैंने इधर बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप इधर से जाकर आप बॉर्डर्स दे सकते हैं, पेज बॉर्डर, शेडिंग, आप इधर से सारी फंक्शनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। जो करंट स्टेट में आपको नज़र आ रहा है वो नन है, मतलब कि आपका इधर कोई भी बॉर्डर्स नहीं बना हुआ, कोई बॉक्स नहीं बना हुआ। तो मैं इधर से आप बॉक्स दे सकते हैं, शैडो, 3D, कस्टम, जो आप इधर से बॉर्डर्स रखना चाहें तो आप दे सकते हैं। मतलब कि एक बॉक्स बनाना चाहते हैं ऐसे, अब ऐसे एक बॉक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप इधर से बॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप शैडो भी, 3D भी, कस्टम भी। तो मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया। तो ये देखें, इधर देखें, प्रीव्यू में देखें कि आपको 4 साइड से बॉर्डर डिस्प्ले हो गया है। वो कहता है कि ना आपका बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट राइट, इस तरीके से आपको बॉर्डर डिस्प्ले होगा। अब आप अपने बॉर्डर्स का साइज़ बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो आप सिंपल स्टाइल, ये स्टाइल वाली जो पार्ट है आप इसके अंदर आएंगे, ये देखें, ये जो साइड बार है इसको आप ड्रैग करेंगे, मूव कर पाएंगे तो बहुत सारी आपके सामने जो लाइंस हैं, बॉर्डर्स लाइंस, वो आपको डिस्प्ले होंगी। तो आप इधर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस केस में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें, अब आप कहते हैं कि मैं इधर बॉक्स बनाऊं तो लेकिन जो टॉप बॉर्डर ना आए, तो इधर से आप इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। ये आपका टॉप बॉर्डर है और ये आपका बॉटम बॉर्डर है। उसके बाद लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। तो आप इधर से इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इनेबल कर दिया सारा। अब आप इसको कलर भी कर सकते हैं। तो इसमें कलर वाले ऑप्शन में जाकर आप देखें कि आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे, आप कोई भी इधर से कलर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप का जो साइज़ है वो देना चाहें तो आप इधर 3pt का जो साइज़ है वो दिया हुआ है, आप इधर से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। मैं 6 का कर देता हूँ तो और भी थोड़ा विड्थ बढ़ जाएगी। तो आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये इधर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद आप पेज बॉर्डर भी बना सकते हैं। ये पेज बॉर्डर, ये तो हमारा सिंपल ये बॉर्डर था। तो हम चलें वही पहले मैं आपको अप्लाई करके सिखा देता हूँ। तो ओके करेंगे तो ये एक बॉर्डर बन जाएगा। तो आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब ख़त्म करने के बाद इधर से जाकर ये देखें पेज बॉर्डर, आप बॉर्डर की समझ आ गई है आपको। तो उसके बाद नेक्स्ट है पेज बॉर्डर। हम पेज बॉर्डर पर भी वैसे ही अप्लाई करते हैं। तो एक हम अप्लाई करके देखते हैं। मैं इधर बॉक्स ले लिया। बॉक्स लेने के बाद मैं कहता हूँ कि मेरी ये जो पेज है, पेज का जो बॉर्डर है वो इस में डिस्प्ले हो। तो वो हम बना लेते हैं। मैं इसको इधर से जाकर कलर कर देता हूँ। कलर करने के बाद इसमें 3pt का साइज़ था तो मैंने 6pt का कर दिया। उसके बाद आप इधर से अप्लाई कर दें तो ये देखें आपका वो जो पेज है, पेज का बॉर्डर बन गया। ये देखें साइडों से देखें बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेज को बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखें आपने ये पेज के ऊपर देखें ये साइडों से ये बॉर्डर दिया हुआ है, मैंने पेज बॉर्डर दे दिया है। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग का। आप इधर से जाकर शेड अपने बॉर्डर सेलेक्ट किया हुआ है उसको शेड कर सकते हैं। सिंपल मैंने वहीं भी शेडिंग कर ली और इधर भी करना चाहें तो इधर भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये बॉर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारा पैराग्राफ ग्रुप है, इसके जो मज़ीद टूल्स जो हमारे रहते हैं हम उनको मज़ीद कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे
जो टेबल्स हमने पढ़ा है इसकी अदर प्रॉपर्टीज़, ये जब लेक्चर में इंसर्ट में आएगा तो तब हम और भी इसको क्लियर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।